तो इसलिए आज मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को जो क्वेरीज हैं यूपीएससी को लेके, तो पहले सुनो, ठीक, और केवल सुनना नहीं है, जो कुछ बताया गया है उसे एज इट इज क्या करना है लाइफ में फॉलो करना है। तो सुनने में क्या रखा है, इतना सारा सुना, तो फॉलो करना ज़्यादा जरूरी है एक चीज के लिए, ठीक। तो अब जेवा को सुनो, आप लोगों को जो क्वेरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, और थोड़े से ध्यान रखना, मैंने बताया थोड़ा लॉजिकल पूछना जो पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक। तो ठीक है, सुनो अब आप जेवा को। Hello. Audible हो मैं back to? Am I? Okay. So ये तो मेरा second time I'm here. First time after May cycling, and now coming here with a rank is a different thing. अब मैं थोड़ा ज़्यादा confident feel कर रही हूँ last time से ज़्यादा. So स्टार्ट में करना चाहूँगी अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी से, ये सब कि हाउ आई रीच है। सो फर्स्ट मेरा ये था कि जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th आई केम हियर फॉर माय ग्रेजुएशन। आई कंप्लीटेड माय बीएससी फ्रॉम होलकर साइंस कॉलेज एंड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम देयर। एंड तब जब मैं यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन के लिए आई थी, तब मैंने वेदांत मतलब अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर ली थी, बिकॉज बैक इन माई माइंड इट वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यूपीएससी ही करना है। राइट फ्रॉम माई स्कूल 11th-12th मेरे को क्लियर था। तो यहाँ मैं आई, सम पीपल सजेस्टेड मी कि ज़ेबा फॉर बेसिक्स यू कैन जॉइन वेदांत, बहुत अच्छी कोचिंग। तो आई जस्ट केम हियर एंड मेरा आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कॉलेज में बाद में गई हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास वेदांत में हुई थी, क्योंकि मैं इंदौर शिफ्ट हो गई थी। क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी कॉलेज में, लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए थे, बट यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैं पहले यहाँ आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेडिकेशन था यूपीएससी का, जो यूपीएससी डिमांड करती है। तो उसके बाद मैं यहाँ आई, अपना साइमल्टेनियसली मेरा कॉलेज भी चल रहा था। एंड यहाँ पे फिर मैंने अपना जो सर ने पढ़ाया पॉलिटी से स्टार्ट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम मेमोरेबल क्लास थी। ओके, जो अभी भी तुम लोगों को लग रही होगी, आप सभी लोगों को, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग आई स्टडीड हियर ओनली। ओके, एंड सर की क्लासेस आप सबको लगती होगी कितनी ज़्यादा इंटरैक्टिव, कितनी ज़्यादा एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग और कितनी ज़्यादा एकदम क्लियर होती है। मतलब मोटिवेटिंग फील होता है जब आप क्लास छोड़ के जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज मैं यहाँ पे जो रेगुलर आती थी, तो मैं पढ़ती भी थी साथ में जाके, तो मेरा बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। यूपीएससी यही डिमांड करता है कि आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि जब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 स्टेटमेंट्स आती हैं, तो एक आध बेसिक स्टेटमेंट होती है, या फिर कुछ करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपका बेसिक्स एकदम क्लियर होना चाहिए। तो वो मेरा यहाँ पे एकदम क्लियर हुआ, बिकॉज जब जस्ट आप आफ्टर स्कूल यहाँ पे एंटर होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। व्हाट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी में ये सब भी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है। तो यहाँ पे मैंने सीखा उस चीज़ को। और अपने सेकेंड और थर्ड ईयर में थोड़ी इरेगुलर हो गई थी, क्योंकि मैं कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी, बिकॉज मुझे अपनी परसेंटेज भी सही रखनी थी। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज आई मूव टू दिल्ली, क्योंकि मुझे ऑप्शनल क्लासेस अपनी लेनी थी, जहाँ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो उस वक्त। So my optional was public administration, and I took a coaching from there, and there I lived for 1 year. तो वहाँ पे मैंने अपनी टेस्ट सीरीज की, ऑप्शनल क्लासेस की। मैंने जीएस नहीं किया है, मैंने जीएस की कोई क्लासेस नहीं ली है और यूपीएससी जो मेरा बेसिक्स था वो मैंने यहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद आई जस्ट गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, जो उसका डिटेल्ड सिलेबस होता है मेंस का, मैंने वो देखा। और जो मेरा थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज और जो मैं दिल्ली में रही थी, उस वक्त मैंने अपना मेंस कंप्लीट किया। लगभग जो सर्च करते हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल GS1 हर टॉपिक उठाइए, उसमें है सोसाइटी, ह्यूमन इश्यूज और जो कम्युनलिज्म, सोशल जो टॉपिक्स है ना, उसको उठाइए, सर्च कीजिए। बेसिक्स मेरा यहाँ से क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने सर्च कर करके अपने बेस्ट से बेस्ट नोट्स बनाए, मतलब हर जगह से सोर्सेज कुछ ना कुछ ऐड किया, करंट अफेयर्स जो मैंने फॉलो किए उससे अपडेट करती रही। रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में, तो वो सब मेरा रहा। द रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि मैंने जीएस नहीं की है, रीज़न ये है कि जब मेरा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था तो मैंने बाद में यूपीएससी के लिए नहीं किया। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कर सकते हैं, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए यहाँ पे, देन यू कैन डू। बस ऑप्शनल के लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए था, बिकॉज दैट सब्जेक्ट वाज वेरी न्यू फॉर मी, तो वो मैंने आई डिड फ्रॉम देयर। और उसके बाद ये था कि इनिशियली आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स, आई फेल्ड, ओके, इवन दो आई वाज फुली प्रिपेयर्ड। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए, इवन दो यू आर प्रिपेयर्ड, इवन दो यू आर हाईली मोटिवेटेड, सबको आप पे भरोसा है, लेकिन फिर भी आप फेल हो सकते हैं। उसको ज़्यादा दिल से मत लगाइए, मैं बहुत दिल से लगा रही थी। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में था उससे ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी रह गई, मतलब आई जस्ट लास्ट में प्रीलिम्स के में कुछ मार्क्स से फिर रह गई थी, ठीक है। इवन दो अगेन आई वाज फुली प्रिपेयर्ड, अगेन आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस एंड एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो ये टूटना इस प्रिपरेशन में बहुत कॉमन चीज़ है, ज़्यादा दिल पे मत लेना इस चीज़ को, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, ठीक है। हम लोग है ना सबको ज़िंदगी मान लेते हैं, ज़िंदगी मानिए, लेकिन इसको ही मत मानिए, इसको एक हिस्सा मानिए, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज इन माई प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स मैं बहुत ज़्यादा मेंटली ऐसा फील करने लग गई थी कि आई एम जस्ट शैटर्ड, ओके, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अब मैं इस 2 जो मेरे अटेम्प्ट्स थे, देयर आई लर्न कि देखा अब जब कभी तो प्रीलिम्स से निकलेगी ना, तो 1 गो में सब क्लियर करना है, इतना रेडी रहे, ठीक है। सो आई वॉज रेडी फॉर द मेन्स, again I was ready for the interview, I was ready for the entire process. So third attempt में I cleared, mains में बैठी, मैं ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, काफ़ी मैं प्रिपेयर्ड थी, जैसे आई एम टेलिंग कि मैंने अपने जीएस के एज पर द पेपर 1 2 3 4 के नोट्स बनाए थे, तो उसके हिसाब से आई जस्ट रिवाइज, टुक टेस्ट सीरीज, दिल्ली से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली थी, और उस वक्त तो कोविड था, तो पूरे टाइम आई वॉज एट होम, तो मैंने घर पे रहकर ही प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला है, सब कुछ घर पे रहकर किया उस वक्त कोविड के टाइम पे। तो चैलेंजेस, द रीजन आई एम टेलिंग दिस अगेन बिकॉज चैलेंजेस लाइफ में होते हैं, और ये दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, जो कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी, दिल्ली में भी इंदौर रही तब भी कुछ टाइम लाइब्रेरी में पढ़ी, लेकिन चैलेंज ही ऐसा आ गया कि मुझे घर पे रह के एग्जाम लिखना है, और क्लियर भी हुआ, सबसे बड़ी बात। तो कुछ चीज़ों को लाइफ में प्रिंसिपल्स मत मानिए कि मतलब ये ऐसा है तो ऐसा ही होगा, अब तो मेरे साथ ये हो ही नहीं सकता, देखो सिचुएशन ऐसी बन गई है, एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड परफॉर्म, ओके। तो वो मैंने किया, घर पे रह के आई जस्ट रॉट ऑल द टेस्ट, ऑनलाइन मैंने टेस्ट किए दिल्ली से, वो सब किया। देन आई वो टू भोपाल, वहाँ पे मेरा सेंटर था, वो जो 9 पेपर्स होते हैं मेंस के, और जो लगातार सुबह शाम GS 1 2 3 4 बहुत हेक्टिक रहता है, बट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको रेडी रहना है। एंड उसके बाद फॉर माई ऑप्शनल मैं बताना चाहूँगी एक चीज़ कि ऑप्शनल में पेपर 1 में जो ऑप्शनल कहते हैं यूपीएससी में ऐसे और आपका GS कोड और आपका ऑप्शनल आपकी रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शनल पेपर 1 लास्ट में आते आते इन लास्ट 5 मिनट्स मेरे 2 क्वेश्चन छूटे हुए थे 15 मार्क्स के, और जहाँ मैं अपने टेस्ट सीरीज जहाँ पे करती थी, जहाँ पे टेस्ट सीरीज करती थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पे मैं बहुत अच्छा स्कोर करती थी, बहुत अच्छा, लेकिन रियल पेपर में मेरे पास 5 मिनट थे और 2 क्वेश्चन छूटे हुए थे। वो मोमेंट ऐसा था मेरी लाइफ का कि आई लाइक कि जिबा कुछ नहीं हो सकता पेपर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन लास्ट में वो 2 क्वेश्चंस में आई अटेम्प्टेड, बस मैंने क्लाउड डायग्राम्स बनाया और जस्ट अपना जनरल आइडिया दे दिया, एक सेंटेंस भी लिख नहीं पाई थी मैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आने के पेपर 1 के बाहर आने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आई फेल्ट लाइक कि जिबा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पब्लिक आपका ऑप्शनली आपका रैंक डिसाइड करता है, आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है, और अब क्या ही होगा, यू जस्ट लेफ्ट आउट विद 2 क्वेश्चन। तो तुमने ऐसा तो फिर वो ऐसा मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मैं बहुत ज़्यादा, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, उसमें अब सेकेंड पेपर था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, लेकिन सेकेंड पेपर
मैंने फिर फुल उसके साथ दिया कि देवा इसमें कुछ हो सकता है तो देना है, दिया। और फाइनली मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे रहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगेन आई एम टेलिंग, चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ होगा। आप जो सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है लाइफ वैसे ही चले। मैंने सोचा था कि मैं एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहूँगी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से क्लासेस लूँगी, पूरे 3 साल पढ़ूंगी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। जैसे ही ग्रेजुएट होंगी तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूँगी। इवन तो मेरी स्ट्रैटेजी सब कुछ क्लियर थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं और हमें मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो इन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपका हो रहा है तो वेल एंड गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है बहुत अच्छी बात है, आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई भी एग्जाम हुआ, एमपीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, कभी दिल से टूटना चाहिए। बस जस्ट बी रेडी फॉर द चैलेंजेस और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। इसी तरह मेरा मेंस का रिजल्ट आया। जब मैं अपना लास्ट पेपर देकर आई थी, आई टेक्स्ट सर कि मैंने सर को बोला कि सर मेरा ऑप्शनल का सब इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। सर ने कहा, सर वाज वेरी मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग थ्रू आउट माय होल जर्नी। पाठक सर इनकम्पैरेबल है इस चीज़ के लिए। तो सर टोल्ड मी, ज़ेबा आई एम गेटिंग अ फीलिंग लाइक तेरा इंटरव्यू कॉल आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ ऐसी थी कि आई फेल्ट मोटिवेटेड अगेन। ओके, तो कुछ मंथ के गैप से जब मैं एमपीपीएससी का मेंस दे रही थी, मेरा अभी मैंने एमपीपीएससी का ही मेंस दिया है, तो थर्ड पेपर था मेंस का और शाम को जीएस3 के टाइम पे मेरा मेंस का रिजल्ट आ गया यूपीएससी का। तो फिर मैंने पेरेंट्स के बाद फर्स्ट कॉल नेक्स्ट कॉल सर को ही किया। तो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब। तो ये है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी। उसके बाद ये इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हो गई। फिर अभी मेरा 17 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी धौलपुर हाउस एंड वहाँ मैं 1 मंथ रही। वहाँ में मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए और रेगुलरली मैं सर से कनेक्टेड थी पूरे अपने मॉक इंटरव्यूज के टाइम पे, क्योंकि मैं आपको बताती थी कि सर आज मेरा ये परफॉर्मेंस ये रहा, द फीडबैक दे हैव गिवन टू मी, वो सब मैंने सर से डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट इश्यूज जो चल रहे थे करंट में कि सर मेरा इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन सिविल सर्वेंट, व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं वो बोल सकती हूँ। तो इन सब प्रिपरेशन पूरी जर्नी में सर का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरे लिए। सो मेरा इंटरव्यू था 17 सितंबर को, इट वेंट गुड। मतलब सर को मैंने आके बोला था कि सर ऐसा है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ बट सर देखते हैं। तो सर ने कहा, ज़ेबा, सर ने अगेन मुझे मोटिवेट किया कि कुछ भी हो सकता है, कि है ना, हम लोग कुछ और इमेजिन करते हैं कि अब कुछ और हो सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। सो सर ने इस तरह बोला और रिजल्ट आया वैसा ही आया। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जस्ट आप अपना बेस्ट दीजिए एकदम। आप जो कुछ भी मैं आपको स्ट्रैटेजी या कुछ भी बताऊंगी तो आप उसको पूरा फुली इम्प्लीमेंट कीजिए, अपनी तरफ से 100% दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर मत क्रिएट करना अपने आप पे कि हाँ जस्ट अपनी ड्यूटी मानने की कुछ टाइम से आप खाना खाते हैं, ये करके पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि पूरा अपने आप को पूरा खराब कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में। एक कूल होके, एक चिल होके ऐसी पढ़ाई करना सीखिए। क्योंकि मैंने अपने इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में, इनिशियल फर्स्ट की बात करूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं, बहुत ज़्यादा ही पढ़ती थी मैं। तो आई रियलाइज लेटर ऑन कि इतना ज़्यादा भी रिक्वायर्ड नहीं है, पढ़ना है लेकिन क्वालिटी वाइज पढ़ना है, नॉट क्वांटिटी की। देखो आज 12 घंटे पढ़े, आज 13 घंटे पढ़े, आज वाला इतना घंटे पढ़ाई करी, नहीं। आपकी क्वालिटी, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी ये मैटर करती है और आपका कंसिस्टेंट होना मैटर करता है। यूपीएससी में सीजनल स्टडी काम नहीं करती, ना ही एमपीपीएससी में। सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो सीजनल स्टडी मत करिए कि आज कर ली, कल कर ली, अगले हफ्ते कर ली। यहाँ पे रेगुलर स्टडी चाहिए, रेगुलर। भले ही आप एक दिन कम दे दीजिए लेकिन नेक्स्ट डे उसको कंपनसेट कीजिए। कंपनसेशन वाला प्रिंसिपल मैंने हमेशा अपने उसमें अपनाया है कि जैसे आज मैंने टारगेट बनाया फॉर 8 आवर्स और 6 आवर और 10 आवर्स, अगर मैं अपने टारगेट में लैग कर दी तो मुझे कंपनसेट करना है। तो रात को मैं थोड़ा लेट सो जाऊंगी या फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा टारगेट अपना बढ़ा लूंगी, क्योंकि करना है, खत्म करना है, वो एटीट्यूड रखिए। क्योंकि जो आप डेली टाइम टेबल बनाते हैं ना, सुबह से उठ के वो सब बनाते हैं, आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसी टाइम पे कोई और फॉलो कर रहा होगा और वो रैंक ले आएगा, ठीक है। तो ये वाला एटीट्यूड थोड़ा डेवलप करिए कि करना है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस होना भी इन सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मेरा पूरी जर्नी मैंने सम अप करके आप लोगों को बता दी। तो अभी आपकी तरफ से कोई क्वेश्चंस हो, आई लाइक दिस।
मैम यूपीएससी और एमपीपीएससी या कि अदर पीएससीज की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चंस के जो अप्रोच होते हैं तो मैं इनको बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे को इन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब कैसे क्या मतलब राइटिंग स्किल नहीं, मतलब अप्रोच क्या यूपीएससी लेता है और एमपीपीएससी या पीएससी लेते हैं। आपका फोकस फोकस तो मैं यूपीएससी की ही सोच रहा हूँ। यूपीएससी का सोच रहे हैं। फिर अभी उसमें देखो यूपीएससी में ऐसा है कि बहुत डायनामिक टाइप की चीज़ है कि इवन तो आप कुछ भी स्टैटिक सिलेबस भी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो कुछ भी अगर आप स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं ना तो आपको उसको करंट से कुछ ना कुछ ऐड करना है जस्ट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स, ठीक है। वहीं एमपीपीएससी में आई वुड से कि थोड़ा स्टैटिक अप्रोच रहता है। स्टैटिक अप्रोच इन द सेंस कि जो आपने पढ़ा है बुकिश थोड़ा सा आपको वैसी की तैसी चीज़ें आ जाती हैं। यूपीएससी में थोड़ा दिमाग बहुत घुमा देते हैं, परेशान कर देते हैं, मतलब ये हाँ आपके व्यूज़ क्या हैं, व्हाट आर योर, मतलब आपका स्टैंड लेना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। एमपीपीएससी में थोड़ा सा स्टैटिक अप्रोच चलता है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। रही बात आंसर राइटिंग की, तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं